हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। हम जैसा कि आपको पता है आजकल क्लास 11th का चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। लास्ट क्लास मैंने आपको एक क्लास पहली क्लास दी थी प्रोबेबिलिटी पर, और उसमें मैंने आपको सैंपल स्पेस के बारे में बताया था। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का डेफिनेशन किसी बच्चे को याद है मैंने क्या बताई थी? कोई बता सकता है क्या होती है सैंपल स्पेस की डेफिनेशन? व्हाट इज सैंपल स्पेस? एंड सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस। एस से हम सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? इट इज द आउटकम ऑफ all possible it is the outcome of all possible outcomes of an experiment। एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो इसके, और उसको हम ऐसे एक सेट की फॉर्म में मेंशन करते हैं। अगर मान लो एक कॉइन हम टॉस करते हैं तो उसमें दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा। एक कॉइन को अगर हम एक बार करते हैं, वन कॉइन वंस, ठीक है, वन कॉइन ट्वाइस, वन कॉइन थ्राइस। ये सारा मैंने आपको पिछली बार कराया था। ये वन कॉइन ट्वाइस में दोनों एच होंगे, या एक एच एक टेल होगा, या एक टेल और एक हेड होगा, या दोनों टेल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से एक कॉइन को 3 बार उछाला जाए, या तो तीनों हेड होंगे, ठीक है, या 2 हेड होंगे एक टेल होगा, ठीक है, या 2 टेल एक हेड होगा, ठीक है, और या तीनों टेल्स होंगे। ये तीनों के तीनों 2 और 2 4 और 4 8। ये हुए 2, ये हुए 4, ये हुए 8। अब ये जो है एक बार उछाला है तो 2 की पावर 1, 2 बार उछाला है तो 2 की पावर 2, और 3 बार उछाला है 2 की पावर 3। ये जो है मैंने आपको सैंपल स्पेस बताया था। इसी तरह से अगर वो डाई हो तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, और अगर एक कॉइन को n टाइम्स उछाला जाए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस जो है 2 रेज़ टू द पावर n होगा, और अगर एक डाई को n टाइम्स उछाला जाए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 6n। ये सारा का सारा मैंने आपको बताया था, जो कि मैंने यहां पर एक 5 मिनट में आपको सारा रिवाइज करवा दिया। अब इससे हम आगे चलते हैं। इससे आगे क्या क्या चीज होती हैं इसकी मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी आपको ये बताया था एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, सैंपल पॉइंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। ये मैंने डेफिनेशंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे आगे का टॉपिक है उसका, जैसे एक्सपेरिमेंट होता है वैसे इवेंट्स होता है। इवेंट्स क्या होता है वो हम आज सीखेंगे। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन भी दबा दें, क्योंकि ये बेल बटन आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है दबाना, लेकिन उससे मेरे को बहुत फायदा होगा। उससे फायदा क्या होगा कि मुझे आप तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ साथ बायोलॉजी ने किसी ने पढ़नी हो तो कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस का फोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। डॉक्टर रजत से आप कांटेक्ट करके
आप उनसे बायोलॉजी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इवेंट। अब जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, आपने एक चैप्टर पढ़ा था सेट्स, मैं सेट्स से रिलेटेड आपको ये आज पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी समझाऊंगा कि इसका सेट्स का यूज आपकी प्रोबेबिलिटी में कैसे होता है। ठीक है, तो इवेंट क्या होता है? अब एक जो है सैंपल स्पेस में जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, उसको मैं W से डिनोट कर रहा हूं। सैंपल स्पेस में W से डिनोट करता हूं। अगर मैं लिखता हूं एस सैंपल स्पेस W सच दैट W बिलोंग्स टू S, ठीक, मीन्स के जो वो एलिमेंट है वो S से बिलोंग करता है, तो ये एक सेट इसका बन जाएगा। अगर कोई इवेंट, अब अगर किसी इवेंट में, इवेंट को हम ई लिखते हैं, ई में इसको अगर मैं ऐसे लिखूं सेट की फॉर्म में, W सच दैट W बिलोंग्स टू E, it means W is subset of E, S का वो सबसेट है। अभी मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगा। इवेंट क्या है? इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट जो है सैंपल स्पेस का एक सबसेट है, ये एक इवेंट होता है। अब मैं आपको इवेंट बताता हूं। अब हमने एक कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को दो बार हमने किया, तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? मैंने लिखवाए थे HH, HT, TH और TT। अब इवेंट्स क्या हो सकते हैं? इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? अब वो मैं इवेंट्स लिखने जा रहा हूं कि वो इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 2 heads, ठीक है, एग्जैक्टली 2 tails, ठीक है, और 1 tail, 1 head, at least 1 head, या at most 1 head, या at most 2 tails। ये जितने हैं सारे के सारे जो है सारे आपके इवेंट्स हैं। तो ये जो हुआ आपका E1 हुआ। E1, अब इसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स, इसमें ये सैंपल स्पेस है, इसमें से एग्जैक्टली 2 हेड्स किस में है? सिर्फ एक में ही है, तो एग्जैक्टली 2 हेड्स ये HH हुआ। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हुए? सिर्फ एक एलिमेंट हुआ। एग्जैक्टली 2 टेल्स, इसमें एग्जैक्टली 2 टेल्स, ये भी एक एलिमेंट हुआ। ये E3 1 टेल इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, सिर्फ इसमें 2 है, इसमें कोई टेल नहीं है, तो यहां पर 1 टेल HT और TH, इसमें आपके 2 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, एग्जैक्टली 1 हेड, ये भी वही TH एंड HT, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हो गए। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, ये वाला हो गया, ये E4 हो गया, E4 ये वाला हो गया। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं ये वाला E5, एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब? कम से कम एक हेड, एक से कम ना हो, एक से कम ना हो, एक से कम ना हो मतलब 0 हेड ना हो, 0 हेड, नॉट 0 हेड। 0 हेड किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, तो वो सारे, या
कम से कम एक हेड, यहां पर हम कहें 1 हेड और 2 हेड, ठीक है। 1 हेड और 2 ही हेड है, 3 हेड तो है ही नहीं, तो यहां पर ये दोनों ये बने आपके 2 हेड्स, 1 हेड और 1 हेड, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बनी इसकी 3। एटमोस्ट 1 हेड, ये बना E6। एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, एक से ज्यादा ना हो, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, तो 1 से ज्यादा ना हो, तो इसका मतलब 0 हेड और 1 हेड, 0 हेड और 1 हेड। 0 हेड तो ये वाला हो गया TT, और 1 हेड TH एंड HT, इसमें भी आपकी 3 आइटम्स हो गई। ये जो है सैंपल स्पेस है। अब मैंने बताया इट इज द सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। एक सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, क्या दिए E1 इसका सबसेट है, बिकॉज E1 के सारे एलिमेंट जो है वो इसमें लाई कर रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है। हम कहेंगे E1 इज द सबसेट ऑफ S, ठीक है, इट इज ट्रू। E2 के सारे एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं, इसका मतलब E2 इज सबसेट ऑफ S। इसके E3 के सारे एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है। E4 भी इसका सबसेट है, E5 भी इसका सबसेट है, और E6 भी इसका सबसेट है। मतलब जितने भी इवेंट्स हम बना सकते हैं एक कॉइन को टॉस करने के लिए, वो सारे के सारे हम पॉसिबिलिटीज जो है यहां पर निकाल सकते हैं। ये जो है हमारे इवेंट्स कहलाते हैं। अब कितने भी इवेंट्स हम बना सकते हैं। अब जैसे एक मैं डाई वाला क्वेश्चन लेता हूं, डाई वाला क्वेश्चन लेके फिर उसमें मैं आपको सैंपल स्पेस और बहुत सारे इवेंट्स उसके मैं बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक मैं डाई थ्रो करता हूं, वो डाई थ्रो करके अब हम उससे कुछ डाई इज थ्रोन ट्वाइस और 2 डाइस आर थ्रोन वंस, ठीक है। ये मैंने बताया था, एक डाई को 2 बार उछालो या 2 डाइस को 1 बार उछालो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। इसका सैंपल स्पेस निकालने के लिए अगर देखूं एक डाई में 6 वो होते हैं साइड्स, 1 2 3 4 5 6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहां पर 2 डाइस हैं, तो 6 की पावर 2, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 36 होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 6 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 36 होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे, लेट अस राइट हियर, वो मैं यहां पर लिखता हूं। पहले मैंने उछाला तो 1 आया, या दोबारा उछाला तो भी 1 आया। एक डाई को 2 बार उछाला या 2 डाइस को 1 बार उछाला, दोनों को उछाला, दोनों पे 1 आ गया, या तो एक डाई को 2 बार उछाला, पहले 1 आया फिर 1 आ गया, या 2 डाई को इकट्ठा उछाला, दोनों पे 1 आ गया, तो ये मतलब हुआ। फिर 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3 आ गया, 1 के साथ 4 आ गया, 1 के साथ 5 आ गया, और 1 के साथ 6 आ गया, ठीक है। 2 के साथ 1 आ गया, 2 के साथ 2 आ गया, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के पास 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। ये जो है टोटल आपका सैंपल स्पेस हो गया। ये टोटल सैंपल स्पेस हुआ। ये तो हम अब
इसमें हर एक आइटम जो है दैट इज कॉल्ड W, मतलब ईच एलिमेंट इज W। तो यहां पर हम कहेंगे 11 इज ए W और W बिलोंग्स टू S, ठीक है, या हम कहें 11 बिलोंग्स टू S, 11 जो है S से बिलोंग करता है। तो अगर मैं अब इसमें W एलिमेंट लेके चलूंगा, ये ध्यान रखना, जहां पर भी W लिखूंगा उसका मतलब एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इसका मीनिंग होता है। अब इसमें क्या क्या इवेंट्स बन सकते हैं, कोई बता सकता है क्या क्या इवेंट्स बन सकते हैं? मैं इसमें एक पहला इवेंट बना रहा हूं, मैं इवेंट 1 इज इक्वल टू, ठीक है, इवेंट 1 गेटिंग ए डबलेट, गेटिंग ए डबलेट, डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3, मतलब दोनों नंबर एक जैसे आ जाए, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सिर्फ यही होंगे। तो गेटिंग ए डबलेट 1 1 2 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, गेटिंग ए डबलेट जो है एन इवन इज इक्वल टू 6 हो गया आपका, 6 आ गया ना, 2 4 6, ये एन इवन आपका 6 आ गया। अब एक और चीज है कि E1 इज द सबसेट ऑफ S है, ये सारे के सारे S में लाई कर रहे हैं, तो ये E1 है। अगर मैं E2 कहूं गेटिंग ए टोटल ऑफ 14, टोटल ऑफ, सिर्फ अभी चलो हम कुछ और लिखते हैं, टोटल ऑफ 9, गेटिंग ए टोटल ऑफ 9। अब जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 3 और 4, या लिखता हूं 4 और 5, इसमें 3 और 4 ये नंबर है, इन दोनों का टोटल 7 आ रहा है, तो सम इज 7, इसका टोटल जो है 9 आ रहा है, तो हम ये वाला नंबर लेंगे। ऐसे ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिन दोनों का टोटल 9 है। अब 1 के साथ 6 तक 9 किसी का टोटल नहीं है, 2 के साथ 6 तक 9 किसी का टोटल नहीं आएगा, 3 के साथ 6 तक, पहला जो है हमारा 3 6 आया, ठीक है। 4 के साथ 5, 4 के साथ 5, 5 के साथ 4, तो 5 के साथ 4 और 6 के साथ 3, ये जो है हमारा, यहां पर NET इज इक्वल टू 4 हुआ, और हम कह सकते हैं E2 इज द सबसेट ऑफ S, ठीक है। ये जो है आपका, एक और मैं लिखता हूं जैसे E3 इज इक्वल टू ए टोटल ऑफ बोथ इज लेस देन, ए टोटल ऑफ बोथ इज लेस देन 4, टोटल ऑफ बोथ इज लेस देन 4। अब जब नंबर 1 1 2 2 3 3 है, तो सबसे कम जो टोटल है वो 2 है। अगर मैं लिखूं टोटल 0 1 2 और 3, ये लेना है हमने, टोटल ऑफ बोथ आर लेस देन 4, 3 4 से कम। अब टोटल ऑफ 0, 0 में 0 है, टोटल ऑफ 0 में 1, टोटल 1 किसी का नहीं है, टोटल 2 कितने नंबर्स का है, सिर्फ एक नंबर का, तो यहां पर एक ही नंबर आ रहा है 1 1। टोटल 3 कितने नंबर्स का है, 1 और 2 और 2 और 1, 1 और 2 और 2 और 1, इससे आगे देखो किसी का भी टोटल 3 नहीं आएगा। तो यहां पर सिर्फ ये 3 नंबर्स बने, तो E3 के एलिमेंट्स हुए 1 1 1 2 और 2 1, ठीक है। तो यहां पर हुआ E3 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ S, 1 1 1 2 1 3, तीनों के तीनों ये जो है आपके टोटल सैंपल स्पेस हो सकते हैं। अगर मैं लिखूं यहां पर क्या, यहां पर मैं लिखूं इज, ट्रू फॉल्स बताना है आपने, इज
34 बिलोंग्स टू इवन, क्या 34 इवन से बिलोंग करता है? ठीक है, यहां पर 3 आ गया। हाँ, डबलेट में, अच्छा ये डबलेट में 3 यहां पर ये गलत लिख दिया, ये 4 ये 5 और ये 6 आएगा, डबलेट थोड़े गलत हो गए यहाँ पे, इनको ठीक कर लो। ठीक है, क्या 34 जो है वो इवन में लाई कर रहा है? यस, इट इज ट्रू। अगर हम लिखे इज 34 बिलोंग्स टू E3, E3 से बिलोंग करता है क्या 34? नहीं बिलोंग कर सकता, तो ये फॉल्स। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। ये जो है आपका इवेंट से रिलेटेड, इवेंट क्या होता है, इवेंट हम कैसे निकालते हैं, ये जो है आपको इवेंट के बारे में मैंने आपको बताया है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी इवेंट बना सकते हो। एक सैंपल स्पेस से रिलेटेड आप कोई भी इवेंट बना सकते हो। इवेंट बनाओ और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अभी मैंने आपको पहले सैंपल स्पेस बताया, आज मैं आपको इवेंट्स के बारे में बता रहा हूं। अब इवेंट्स जो होते हैं, इन इवेंट्स का एक एल्जेब्रा होता है। वो एल्जेब्रा हम कैसे करते हैं, इट इज, अब हम ये करने जा रहे हैं एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स में हम क्या क्या करेंगे, लेट अस डू इट। अब एक नया टॉपिक आ रहा है, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का एल्जेब्रा क्या होता है? इवेंट्स का एल्जेब्रा जो है, अगर दो इवेंट्स हैं ए और बी, यहां पर मैं लिखूं इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ठीक है, दो इवेंट्स हैं, सच दैट ए इज इक्वल टू, अब हम ए इज इक्वल टू, मैं यहां पर ले रहा हूं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, एक तो मैंने ये लिया, और b इज इक्वल टू ए टोटल ऑफ 8। टोटल ऑफ 8, टोटल ऑफ 8 जो है कौन कौन से आएंगे? 1 के साथ नहीं आएगा, 2 के साथ 6, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3 और 2 के साथ 6। ये जो है b आपका इवेंट हो गया। दो इवेंट्स ये आ गए। अब हमें निकालना है एक a और b। a और b, अगर हमें a और b निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? a और b का मतलब क्या होता है? a यूनियन b। a और b का मीनिंग होता है a यूनियन b। a यूनियन b जो होता है वो आइदर a, यहां मतलब आइदर a और b, या हम कहें कि W सच दैट W बिलोंग्स टू A और W बिलोंग्स टू B। W जो है A से भी बिलोंग करता है और B से भी बिलोंग करता है, तो इन दोनों में आपका A यूनियन B क्या बनेगा? मतलब इन दोनों को मिलाकर हमने जो कॉमन है उसको हमने एक बार लिखना है, और जो दोनों में है उनको हमने भी एक एक बार लिखना है। तो पहले 1 1 2 2 3 3 3 5, इसको ऐसे लिख लो 1 1 2 2 2 6 3 3 3 5 4 4 5 3 5 5 और 6 6। एक 2 6 जो है यहाँ पे 2 4 6 8 9, 2 4 6 इसमें है, 2 4 5 इसमें है, तो कौन सा रह गया इसमें से? 2 6 आ गया, 3 5 आ गया, 4 4 आ गया, 5 3 आ गया। ठीक है, ये आ गए पांचों, 1 2
3 4, एक कौन सा रह गया इसमें से? एक यहां पर 2 6 नहीं है, ये 6 2 आएगा यहां पर। इट इज 6 2, ठीक है। और एक आएगा 6 2 और एक आएगा 6 6। अब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 कितने हो गए? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 11 है। एक कॉमन है तो इसमें 10 आइटम होंगी। यहां पर हमने एक और चीज पढ़ी थी। अब एक आता है ए एंड बी। ए एंड बी का मीनिंग क्या होता है? ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी और कॉमन टू बोथ ए एंड बी, दोनों में जो कॉमन है। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? 4 4। तो इसका आइटम हम क्या लिखेंगे? W such that W belongs to A and W belongs to B, मतलब जो A से भी बिलोंग कर रहा है और B से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसमें सिर्फ एक ही आइटम है, वो है आपकी A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब इसमें ये नंबर ऑफ आइटम्स आपकी निकल गई। ये जो है आपका A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B आएगा। अब एक आता है A बट नॉट B। A बट नॉट B, A हो लेकिन A में तो एलिमेंट हो लेकिन B में ना हो। तो इसका मतलब हमने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं? जो A, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं A और B में, A में से वो वाले छोड़ दो। A1 में मतलब A माइनस B, A में से B के एलिमेंट्स माइनस कर दो, या हम कहेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एक्सेप्ट कॉमन। A में से बाकी सारे लिख दो, ये वाला नहीं लिखना बस। तो यहां पर हमारा आंसर आया 1 1 2 2 3 3 5 5 और 6 6, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम लिखें B बट नॉट A, B बट नॉट A, B में से ये कॉमन छोड़ के, तो वो आया 2 6, आपका 3 5 5 3 और 6 2, ये आ गया आपके, ठीक है। ये जो है आपका 4 जो है इसके एलिमेंट्स हुए, ठीक है। अब एक आता है A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B एंड B माइनस A। इसको आप नोट कर लो। इसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं कि इसमें और एक दो चीजें और हैं, उसके बाद फिर इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे, ठीक है। ये आ गया, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अब इसके बाद अगला टॉपिक, ये मैं लिखा रहने देता हूं, ऊपर जो क्वेश्चन यही चल रहा है अभी। मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। ये कंसेप्ट आपको एग्जाम्पल के तरीके से और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब एक और होता है कंप्लीमेंट ए, कंप्लीमेंट्री, ठीक है, या कंप्लीमेंट ऑफ एलिमेंट, एक इवेंट का कंप्लीमेंट, ठीक है। ये एक इवेंट है ए और बी इवेंट्स है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे ए डैश, इसको हम लिखते हैं ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है? मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस एक्सेप्ट ए। तो इसका मतलब हुआ एस माइनस ए। एस में से अगर मैं ए माइनस कर दूं तो ये जो 36 एलिमेंट्स थे, उन 36 एलिमेंट्स में से मैं ये 6 एलिमेंट्स माइनस कर दूं तो वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह से आपका बी कॉम्प्लीमेंट होगा, वो होगा
S माइनस बी। एक ये हुआ आपका एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये चीजें याद रख लो, इसके बेसिस पर हम अभी एक्सरसाइज 16.2 करेंगे। 16.2 एक्सरसाइज अगर आज समय बचा तो मैं आज करवाऊंगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज का शायद कंसेप्ट ही हो पाएगा, उससे ज्यादा हमारा नहीं हो पाएगा, इसमें कंसेप्ट ही हो पाएगा सिर्फ। एक और आता है इसमें, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक इवेंट अकर हुआ है। इफ एन इवेंट अकर्ड then W belongs to A, एलिमेंट उसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। और अगर नहीं है, हैज नॉट अकर्ड, तो W doesn't belongs to A, ठीक है। एक इवेंट अकर होने का मतलब क्या है कि उसमें एलिमेंट्स हैं। ये इवेंट अकर हुआ है तभी इसमें एलिमेंट्स हैं। अगर इफ एन इवेंट हैज नॉट अकर्ड, इट इज नॉट ए, इट इज नॉट ए। नॉट ए का मतलब आपका ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है और ये S माइनस ए होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम नॉट ए का नाम भी देते हैं, तो इसको हम S माइनस ए ही बोलते हैं, ठीक है। S माइनस ए में क्या एलिमेंट्स होंगे वो मैं बता चुका हूं। और S माइनस बी क्या होगा, S में से जो 36 एलिमेंट्स हैं उसमें से ये 5 एलिमेंट छोड़ दो, बाकी सारा का सारा आपका जो है वो S माइनस बी हो जाएगा। ये आपका एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स है। इसमें आपका ए यूनियन भी है, ए इंटरसेक्शन भी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है और S माइनस ए और S माइनस बी है, नॉट ए है, और एक आपका ए बट नॉट बी है या बी बट नॉट ए है, ठीक है। ये आपका एल्जेब्रा ऑफ एलिमेंट्स हुआ। अब एक और आता है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब मैं यहां लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स कितनी तरह के होते हैं, इवेंट्स कितनी तरह के होते हैं। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स वो इवेंट्स जो कि हो ही नहीं सकते। जो इवेंट्स हो ही नहीं सकते उसको हम 5 से डिनोट करते हैं, मींस जीरो एलिमेंट्स। जीरो एलिमेंट उसको हम, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम इम्पॉसिबल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम इम्पॉसिबल एलिमेंट बोलते हैं। फिर एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब जिसमें के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं सैंपल स्पेस के, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। उसको हम सैंपल स्पेस को हम एक और नाम श्योर एलिमेंट भी बोलते हैं। एक बोलते हैं हम सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट और एक होता है कंपाउंड इवेंट। एक होता है कंपाउंड इवेंट, मतलब हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें खाली एक ही एलिमेंट हो, वो सिंपल वो होता है। सिंपल जो है इवेंट, जैसे मैंने एक निकाला था ए इंटरसेक्शन बी, डबलेट्स में से 4 4 निकाला था, वो आपका सिंपल एलिमेंट, सिंपल इवेंट हुआ, ठीक है। अब कंपाउंड, मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो अब यहां पर क्या हुआ, इफ जीरो एलिमेंट इम्पॉसिबल,
मीन्स n एलिमेंट्स मतलब श्योर इवेंट, n मतलब जितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने उसके सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आइटम्स हैं, और वन एलिमेंट मींस सिंपल एलिमेंट, सिंपल, और मोर देन वन एलिमेंट मतलब कंपाउंड। ठीक, ये आपके इवेंट्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, और ये जो इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स में या तो जीरो एलिमेंट होगा, या एक एलिमेंट होगा, या मोर देन वन एलिमेंट होगा, या पूरे सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स होंगे। यही इवेंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई और इवेंट हो नहीं सकता। मतलब एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 अप टू s, ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इवेंट होते हैं। अगर जीरो इवेंट है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। सारे के सारे इवेंट्स अगर एक इवेंट एक उसमें है तो वो श्योर इवेंट, अगर एक ही एलिमेंट है तो सिंपल इवेंट, अगर मोर देन वन एलिमेंट है तो वो कंपाउंड इवेंट होता है। ये जो है हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट्स हुआ। अब इसके बाद इसमें जो है कुछ और दो चीजें आती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली इवेंट्स, ये जो है दो तीन टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इन तीनों को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये तीन चीजें जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज की क्लास मैं यहीं पर फिनिश करता हूं, और आज मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट बताया है। कल मैं आपको ये बाकी तीन चीजें बता के फिर एक्सरसाइज 16.2 हम स्टार्ट करेंगे। 16.2 के मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊं। उसमें मैं आपकी दो क्लासेस लूंगा, एक क्लास कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस तरह से आपका 16.2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद दो क्लासेस और लगेगी हमारा 16.3 एक्सरसाइज करने के लिए। एक में कंसेप्ट बताऊंगा, एक में एक्सरसाइज 16.3 करूंगा। तो टोटल 6 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज की क्लास मैं यहीं पर फिनिश करता हूं, और आपको बायोलॉजी अगर किसी ने पढ़नी है ना, तो आप कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस में डॉक्टर रजत से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर रजत का कॉन्टैक्ट नंबर 9810179264 है। ये डॉक्टर रजत जो है, अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बनोगे, और अगर मेरे पास आओगे तो आप CA या ICWA या FCA, ये आप कुछ भी बन सकते हो। फाइनेंशियल फील्ड में अगर जाना है तो आप मेरे पास आइए, और अगर आपने मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको डॉक्टर रजत से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर रजत का कॉन्टैक्ट नंबर 9810179264 है। आप इनसे मिलकर, इनसे कांटेक्ट करके आप कोई भी सलाह ले सकते हैं। जो सलाह आपको अच्छी लगे और तो उसको अडॉप्ट करो, अच्छी ना लगे तो उसको साइड में कर दो। जाने से पहले फिर मेरा वही एक संदेश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल बटन भी दबा दें, क्योंकि बेल बटन दबाना आपके लिए 1 सेकंड का काम है। मेरे लिए वो बहुत सारे सेकंड जो है वो मेरे बहुत काम आएंगे। जाने से पहले फिर मेरा वही संदेश कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।